तो नमस्ते भारत। आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं वह पड़ाव न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है, क्योंकि हम जिस पड़ाव पे खड़े हैं वह पड़ाव उस व्यक्ति के लिए, उस महान सम्राट के लिए एक कह सकते हैं कि जन्मभूमि क्षेत्र रहा है, जहाँ से हमारी भारतीय संस्कृति बनी रही और आज हम देखते हैं जिस स्वरूप में पहले थी उस स्वरूप में वैसे के वैसी बरकरार है। तो उसका जो श्रेय जाता है, एक हमारे महान राजा हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र से संबंधित है, चूँकि वो पूरे भारत के गौरव है। उनका यह पावन स्थान, उनकी जन्मभूमि है शिवनेरी का किला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो किला ज्यों का त्यों वैसे का वैसा बना हुआ है चट्टानों के ऊपर। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर नगर बसे हुए हैं, कौन कौन से वहाँ पर विभाग है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे देखने लायक है, उसके बारे में हम आगे ऊपर जाकर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो किला है उसके बीचों बीच में विभिन्न कक्ष बनाए गए हैं। इतनी अद्भुत और इतनी विस्मय करने वाली इस प्रकार की चीज़ें हैं कि किस प्रकार से चीज़ें बनाते होंगे, किस प्रकार से वहाँ पर आना जाना होता होगा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती होंगी, सब कुछ एकदम आश्चर्य की बात है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ही शिवनेरी का किला है, उसके ऊपर, और ये जो पहाड़ है यहाँ पर ही शिवनेरी का किला बसा हुआ है। लेकिन उसके पहले जो चट्टानों के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि कक्ष बने हुए हैं विभिन्न लाइन से। यहाँ पे बीचों बीच में विभिन्न कक्ष बने हुए हैं और बहुत ही कह सकते हैं चट्टानों के बीचों बीच यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है, वहाँ पर कक्ष बनाकर रहना एक असंभव चीज़ें हैं। और लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति रही, जो हमारे भारतीय लोग रहे, पूर्वज हमारे रहे, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य अलग अलग प्रकार से पूरे देश में छोड़ा हुआ है। और उन्हीं आश्चर्यों को जानने, परखने और समझने के लिए हम भारत यात्रा पर निकले हैं। आज हमारी भारत यात्रा इस स्थान पर पहुंची है, जुन्नार के शिवनेरी के किले पर। चूँकि हम अभी नीचे खड़े हैं, अभी ऊपर जाने वाले हैं और विस्तार से शिवनेरी के किले को समझने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी गौरव का प्रतीक है। और यहाँ पर उस वीर सपूत ने जन्म लिया है जिसने भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को बनाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, जिसके कारण आज न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व उनके गौरव की गाथा गाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो हम आगे बढ़ रहे हैं उस शौर्य के प्रतीक पर जिस पर हमें गर्व है और जो हमारी भारतीय संस्कृति को बना के रखे हुए है। महादेव कोली चबूतरा, इस प्रकार की चीज़ें आपको ऊपर किले में देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि आप सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक शिवनेरी के किले को देख सकते हैं। और इस प्रकार से अब आपको जगह जगह बोर्ड दिखाई देगा। तो हम पहुंचने वाले हैं लगभग शिवनेरी के किले में। जो साइन है ये दर्शाता हुआ कि अभी ऊपर चढ़ाई है। चूँकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हम साइकिल से हैं और संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। ऊपर से हमारे पास सामान है तो दिक्कत है, चूँकि हाँफ रहे देख सकते हैं थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद, किंतु जो दिखाने वाले हैं वो उससे भी अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि जो किले की सुरक्षा दीवारें हैं वो आपको यहीं से दिखाई दे देगी। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए, ये ऊपर जो वाला भाग बना हुआ है ये किले की सुरक्षा दीवारें हैं, जो कि पहाड़ों पर चारों ओर से बनाया जाता है ताकि व्यवस्थाएं अच्छे से चलती रहे, कोई शत्रु आसानी से उस राज्य पर, उस संघ पर और उस क्षेत्र पर कब्जा ना कर सके किले पर। क्योंकि किले पर कब्जा होना एक प्रकार से उस संघ पर, उस राज्य पर, उस देश पर कब्जा करना उस समान प्रतीत होता है। इस कारण से जो राजा हुए हैं, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने जितने भी किले हैं उसको इतने सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद और मजबूत बनाया है कि बहुत ही असंभव तरीके से ही उसको जीता जा सकता था। आपसी आघात के कारण और षड्यंत्र के द्वारा ही किलों को जीता गया, किंतु डायरेक्टली अगर युद्ध के द्वारा इन किलों को विजय प्राप्त करना नामुमकिन और असंभव था, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था की थी। तो चलिए चलते हैं और शिवनेरी के किले को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे बोर्ड में विभिन्न सूचनाएं दी गई है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कि यह जो गढ़ है, यह जो किला है वो आपकी संपत्ति है, कृपया इसको नुकसान ना पहुँचे, कचरा इधर उधर ना फेंकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही सुंदर आज का मौसम है और ये आप देख सकते हैं
ऊपर किले की दीवारें दिखाई दे रही है। तो नमस्ते भारत, हम एक पड़ाव की ओर तो पहुंच चुके हैं जहां तक कि हमारी साइकिल जा सकती थी। अब इसके बाद लगभग 3.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है। आप सीढ़ियों से जा सकते हैं या अन्य मार्गों से जा सकते हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं जाती है। तो हमको अब यहीं अपनी साइकिल रखनी पड़ेगी। हालांकि हम भी ऐसे भी थक गए थे, सर से पाँव तक पसीने पसीने हो गए क्योंकि चढ़ाई रास्ता है। और ऊपर ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी का किला देखने वाले हैं। और इसके बाद हम आगे जो हमारे अष्टविनायक मंदिर है वहाँ जाएंगे, उसका सीढ़ी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर हमारे जो राष्ट्र का गौरव है शिवनेरी का किला एक प्रकार से प्रतीक है, उसको देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तब तक बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ। लगभग हम पहुँच चुके हैं, आप गाड़ियों की लाइनों को देख के समझ सकते हैं। और यहीं से ही ऊपर चढ़ाई करनी है। भाई साहब कितनी है ऊपर? 3.5 किलोमीटर है। मतलब ऊपर का क्षेत्र 3.5 किलोमीटर है। हाँ, अभी चढ़ाई कितनी करनी है? वही ना, पहली पायरी से थे महाराज का जन्म स्थान 3.5 किलोमीटर। अरे बाप रे, सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ बनी ओहो, और प्लेन भी है। अच्छा अच्छा। तो 3.5 किलोमीटर हमें अभी पद यात्रा करनी है। इतना तो करना पड़ेगा, हमारे गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव को बताते हुए ऐसे विभिन्न बोर्ड आपको दिख जाएंगे, जिसमें उनके शौर्य और पराक्रम को बताया गया है। निश्चिंता च महारूपी महूत जनाशी आधारु अखंड स्थिति च निर्धारु। और श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज की यह जन्मस्थली शिवनेरी का किला है, जिसको हम देखने जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब पहला कदम बढ़ाने वाले हैं सीढ़ियों की ओर, क्योंकि यहीं से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के किले का लगभग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद सीढ़ियों से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो जन्मभूमि है शिवनेरी के किले के दर्शन होंगे। और वहाँ उस पावन भूमि पर देखेंगे कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्मस्थली शिवनेरी का किला। जय जय शिवाजी, जय भवानी। इस प्रकार से हम सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाने वाले हैं और आगे पूरे जो किला है उसको देखने वाले हैं। तो नमस्ते भारत, आखिरकार हम उस मेन गेट तक पहुंच चुके हैं जहां से हमें शिवनेरी के किले के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। तो यह मुख्य दरवाज़ा है, महादरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं से हम अंदर शिवनेरी के किले में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह शिवनेरी के किले का मुख्य एंट्री पॉइंट है कह सकते हैं। और यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं। अभी सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत लंबी चढ़ाई करनी बाकी है, किंतु जो प्रवेश द्वार है वो यहीं से स्टार्ट होता है। मुख्य दरवाज़ा के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं शिवनेरी के किले को और हमारे भारतीय गौरव को। तो महादरवाज़ा से अंदर एंट्री करने पर, प्रवेश करने पर कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाई देता है। अंदर भी हमको चढ़ाई करनी है, किंतु बहुत सुंदर नज़ारा है। कह सकते हैं कि एक तरफ प्रकृति का नज़ारा है, दूसरी तरफ पूरा खुला आसमान है, खुला है, नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो ये जो दरवाज़ा है उसके पीछे का भाग है और इस प्रकार से हम नीचे देख सकते हैं किस प्रकार से हम चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा दरवाज़ा है शिवनेरी के किले का प्रमुख दरवाज़ा। पहले दरवाज़ा हमने देखा था, ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि गणेश दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नक्काशी की गई है इस पर। और इस प्रकार से आप किले के पूरे भाग को देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच पाती तहाँ तक के। ऊपर आप देखेंगे गुम्बज बना हुआ है, नीचे जानवरों की प्रकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के अंदर हम जा रहे हैं। पहला दरवाज़ा महादरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा गणेश दरवाज़ा है और इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है, देख सकते हैं आगे और बहुत सुंदर नज़ारा है। और कह सकते हैं कि जितनी सुंदर हो सकती थी स्थिति, उतनी सुंदर स्थिति बनी हुई है। और बहुत ही सुंदर आसपास का क्षेत्र है, आसपास का नज़ारा है। और जो यह क्षेत्र है यह एक पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। 19 जून को सन 1630 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इसी शिवनेरी के किले पर हुआ था। और उसके कुछ सालों बाद लगभग 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ, तभी से वे छत्रपति कहलाए।
पहले और दूसरे दरवाजे को पार करने के बाद हम ये तीसरे एक दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह हालांकि ये दरवाज़ा खंडित हो चुका है, किंतु फिर भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। यह तीसरा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं कुछ भाग इसके वैसे के वैसे बने हुए हैं, और इसके आगे और एक दरवाज़ा है जिसको आगे देखने वाले हैं, किंतु पहले इस दरवाज़ा को देखते हैं और समझते हैं। तो यह तीसरा दरवाज़ा शिवनेरी के किले का। तो जस्ट तीसरा दरवाज़ा पार करने के बाद चौथा दरवाज़ा आता है, और इस दरवाजे को पीराचा दरवाज़ा कहा जाता है, पीर गेट। और कह सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो कलाकृति है वो जो कह सकते हैं कि जो उनकी झलक दिखाई देती है। वो देख सकते हैं पीर गेट, पीर दरवाज़ा। अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक उतरने के लिए बनाया गया और यहाँ पर भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। हालांकि कुछ चीज़ें समय के अनुसार ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन अवशेषों को देख कर समझ सकते हैं कि इस गेट में आने के लिए यहाँ से दोनों ओर से रास्ते बने हुए थे, जो कि छोटे छोटे हैं, किंतु आसानी से देख के समझा जा सकता था। ये देखिए, ये प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा इस किले पर आकर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस किले को संवारा और सजाया गया है, पर्यटकों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही प्रमुख यह केंद्र है। क्योंकि वैसे तो यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रतीक का चिन्ह है, गणराज्य का प्रतीक का चिन्ह है, और उसके साथ साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसकी कह सकते हैं कि सराहना करनी चाहिए। स्थान पर इस प्रकार से पानी की व्यवस्था की गई है, और अलग अलग जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, विभिन्न पेड़ पौधे लगाए गए हैं हरियाली के लिए, और सभी प्रकार की जितनी व्यवस्था हो सकती थी उसको सुचारू रूप से किया गया है। तो बहुत सुंदर यह तो बहुत सुंदर नज़ारा है किले का, और उतना ही नज़ारा आसपास का है। यूट्यूब बनाने लगे वो लोग भी ऐसे जाते हैं हाँ। लेकिन ठंडे में चढ़ गए थे, धूप में इस प्रकार से सीढ़ियों को देखा जा सकता है। यह प्राचीन सीढ़ियां हैं, पर किंतु जिससे हम चढ़ के आए वो आधुनिक है। तो इस प्रकार की प्राचीन सीढ़ियां भी एक प्रकार से किस प्रकार से बनाई जाती रही होगी, यह भी एक सुंदरता और आश्चर्य का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं और इस क्षेत्र की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन सीढ़ियां हैं उस समय की, और ये आधुनिक सीढ़ियां हैं जो वर्तमान में बनाई गई है। और जिस क्षेत्र पर हम अभी खड़े हैं वो हाथी दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। जो अभी दरवाज़ा देखने वाले वो हाथी दरवाज़ा है, देख सकते हैं। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं हाथी दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इतने सारे गेटों में यानी दरवाज़ों में एक और प्रमुख दरवाज़ा हाथी दरवाज़ा शिवनेरी के किले का, क्योंकि यह अन्य दरवाज़ों से ज़्यादा मजबूत है और प्रमुख दरवाज़ा है, इस कारण से इसको हाथी दरवाज़ा कहा जाता रहा होगा। साफ़ सफाई और शौच की व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। क्योंकि अन्य स्थानों पर आप जाएंगे तो शौच के लिए भी पैसे लगते हैं। हमने एक जगह पूछा था तो बाथरूम जाने के लिए 10, 15, 20 रुपये मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर पानी और सब चीज़ों की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत अच्छी व्यवस्था है शिवनेरी के किले में। इतिहास को पुनः जीवंत करने का प्रयास इस प्रकार से संरक्षित करते हुए और बनाते हुए उसको एक नया स्वरूप देते हुए, किंतु नयापन होने के साथ साथ जो पुराना अस्तित्व है उसको बरकरार रखते हुए। तो किले के इस भाग में हालांकि अभी हमने किले पर चढ़ाई नहीं की है, किंतु कुछ भाग चढ़ने के बाद में आपको शिवाई देवी दरवाज़ा दिखाई देगा, जो कि पहले हमने देखा था शिवाई माता मंदिर है। तो उस मंदिर के पहले ही उस मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है, दरवाज़ा है, और उसके अंदर पर पहुंचने पर आप मंदिर देख सकते हैं और मंदिर में शिवाई देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चाहिए तो ये आप देख रहे होंगे सामने जो मंदिर है वो शिवाई माता का मंदिर है, शिवाजी महाराज जी की कुलदेवी है।
और पहुंचते हैं और दर्शन करने का प्रयास करते हैं और फिर आगे किले की ओर चढ़ाई करेंगे। नियम और कायदों का पालन करें, जिस प्रकार से नियम कायदे जिस स्थान की स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं उसका पालन करें। और देख सकते हैं भारतीय रक्षक का प्रतीक ध्वज और सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो और उसके साथ साथ ही देवी जी का मंदिर। जय माता दी। तो इस प्रकार से ये मंदिर के अंदर का स्वरूप है। हालांकि अंदर फोटो और वीडियो निकालना मना है, इसलिए हम वीडियो बंद कर दे रहे हैं। आए हैं और इस प्रकार से चढ़ाई करते हुए हम इस भाग में पहुँचे हैं और इस भाग में शिवाई माता जी का मंदिर है। और नीचे से हमने जो फ़ोटो और वीडियो निकाले थे कि हमने बताया था आपको कि चट्टानों के बीचों बीच कक्ष बने हुए हैं शिवाई माता का मंदिर। हम जिस भाग पे खड़े हैं उसके ठीक सामने ही आप देख रहे होंगे ये शिवाई दरवाज़ा है, जो कि शिवाजी महाराज की देवी है, कुल देवी है। इसका मंदिर बना हुआ है। आप जैसे ही अंदर आएंगे हमारे जस्ट पीछे ही मंदिर है शिवाई माता का। हालांकि फ़ोटो और वीडियो निकालना मनाही है, इसलिए हम फ़ोटो और वीडियो अंदर का नहीं बता सकते, किंतु आपको मंदिर तक के पहुंचा दिए, मंदिर तक का दृश्य आपको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप एंट्री करेंगे सामने ही बोर्ड है। एक और ऊपर शिवनेरी के किले पर जाने का रास्ता है, दूसरे शिवाई माता जी का मंदिर है। तो पहले माता जी के मंदिर के दर्शन करिए, उसके बाद वापस जाकर ऊपर शिवनेरी के किले की चढ़ाई करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ में। तो यह शिवाई दरवाज़ा है। हालांकि कुछ भाग हो सकता है खंडित हो चुका हो, किंतु अपना स्वरूप बताता हुआ और बहुत कुछ जानकारी देता हुआ यह शिवाई दरवाज़ा। शिवनेरी किले का यह जो भाग आप देख रहे हैं यह मीना गेट के नाम से प्रसिद्ध है और अन्य दरवाज़ों में यह दरवाज़ा भी एक प्रसिद्ध स्थान है और अपनी एक महत्ता लिए हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या इसके अंदर है। क्योंकि अभी हम मेन शिवनेरी के भागों पर इस प्रकार के दरवाजे बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं, जिसके अंदर से अंदर जाकर जानकारी ली जा सकती है और अन्य भागों के बारे में जानकारी लेते हुए हम इस किले को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। गेट के अंदर आएंगे आप देखेंगे और एक दरवाज़ा बना हुआ है जो कि कुलुप दरवाज़ा है। तो विभिन्न सुरक्षा गेट बने हुए हैं, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र पे आप कह सकते हैं हम अपने गेट को इतना सुरक्षित रखते हैं, मजबूत रखते हैं। तो पूरे राज्य की जो कह सकते हैं कि प्रमुख विरासत का केंद्र है। अगर इस केंद्र पर किसी की सत्ता हो जाती तो मान के चलिए पूरी की पूरी राज्य पर सत्ता स्थापित हो जाती है। इसलिए प्रमुख क्षेत्र को, राज्य की राजधानी को, राजा को, अब जो उनका क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखा जाता था। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं यह कुलुप दरवाज़ा है और अन्य दरवाज़ों में यह भी अपनी एक विशेषता लिए हुए है और इसी से ऊपर चढ़कर शिवनेरी के अन्य भागों में जाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं आखिर शिवनेरी के किले में कौन कौन से भाग है, आखिर क्या इस क्षेत्र की विशेषता है। किले की अन्य व्यवस्थाओं में बहुत ही सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। तो शिवनेरी के किले की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। शिवनेरी किले का अंबर घाट है, अंबर खाना है, जो कि कह सकते हैं तो गोला बारूद वगैरह रखने के लिए स्थान था, किंतु समय के अनुसार यह ध्वस्त हो चुका है। केवल अभी दीवारें ही बची है। तो यह अंबर खाना है। तो सब कुछ देखने में और वीडियो बनाने इतने मस्त हो गए थे, व्यस्त हो गए थे कि जूता भी उतार दिया मंदिर के पास में और बहुत दूर तक चले गए थे। कितने दूर तक चले गए थे, बड़ी एक तो थकान रहती है, ऊपर से सीढ़ियाँ है और आखिरकार फिर वापस आना पड़ा क्योंकि बहुत ऊपर तक जाना है। तो वापस से जूते तक जाना है और पहन के फिर वापस वहीं से चढ़ना है। तो ये एक्स्ट्रा की मेहनत है जो करनी पड़ रही है, क्या करें। अब भाई चीज़ें इतनी अच्छी रहती है और सब चीज़ जानकारी के लिए रहती है तो भूख प्यास सब चीज़ें सब भूल जाते हैं। तो चलिए वापस से जूते पहनते और वापस से उतना ऊपर चढ़ाई करते, लगभग 200-300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ लिए थे हम। फिर चढ़ना उतरना एक्स्ट्रा की मेहनत। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आई है, आ रही है और आएगी, फेस तो करना ही है।
हमारे माध्यम से सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह शिवनेरी का किला हमारी एक अंबर खाना वैसे तो शिवनेरी का किला अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, लेकिन बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। उन्हीं में से एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने पक्षी हैं उनके बोर्ड यहाँ पे लगाए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनकी विशेषता बताई गई है। हिंदी और जो इंग्लिश में उनके नाम हैं उनको बताया गया है। तो आप रास्ते पर देख सकते हैं कि विभिन्न बोर्ड लगे हुए हैं जानकारी से संबंधित, सूचनाओं से संबंधित और जो इस क्षेत्र की विशेषता उससे संबंधित। तो अभी तक के जितने भी हमने किले देखे हैं उनमें अगर हम कहें तो सबसे अच्छा किला साफ़ सुथरी की दृष्टि से, साफ़ सफाई की दृष्टि से और कहें व्यवस्थाओं की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। अभी तक तो हमें नहीं ली गई है, अब अंदर का पता नहीं, हालांकि वो ज़रूरी भी है, लेकिन जो साफ़ सफाई कह सकते हैं, जो सूचनाएं कह सकते हैं, वो आसानी से मिल जा रही है कि कहाँ कहाँ क्या 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 चीज़ है। और उसके बाद भी आपको बैठने की व्यवस्था अच्छी की गई है, जल की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था की गई है, शौच की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ना केवल लगाए गए हैं, उनके नाम उस पर अंकित है, हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, साइंटिफिक नाम जो उसके बायोमोजित किए गए हैं। तो इस प्रकार के बोर्ड और उसकी जानकारी और साफ़ सुथरा वातावरण और एक सुगम्य एहसास लिए हुए है शिवनेरी का किला अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, जो कि मेरे अनुभव में कह सकता हूँ कि सभी तरीके से एक सुंदर, साफ़ सुथरा और पर्यटकों के लिए एक सुगम्य और बहुत ही अच्छा यह किला है। ध्यान में मिला एक और विशेषताओं को लिए हुए आप देख सकते हैं ऊपर लकड़ियों से बना हुआ, बाँस से बना हुआ यह भाग, जिस पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और शायद हम भी अगर संभव तो चाहे, लेकिन हम कह ही रहे थे कि इतनी सारी विशेषताएं, उतने में एक और विशेषता जुड़ गई कि बैठने के लिए बाँस का बना हुआ है और इस प्रकार से जल के संचयन के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि प्राचीन व्यवस्था होगी, किंतु उसमें और सुधार करते हुए उसको वैसे का वैसे बनाए रखा गया है, जल की पूर्ति हो सके इसके लिए। और नाम इसको गंगा जमुना टाकी दिया गया है, क्योंकि 2 टाकी है, ये 1 और ये 2। इस प्रकार से डर जाने पर आपको बहुत ही सुंदर बाँस की बनी हुई आकृति दिखाई दे जाएगी। तो शिवनेरी के किले के सबसे महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं कि जो शिवनेरी जिसके कारण जाना जाता है किला, उसका सबसे प्रमुख भाग, उस भाग पर अभी हम जाने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्मस्थली पर जाने का रास्ता बहुत ही पास में है। इस प्रकार से आप आसपास की जो स्थिति है उसको देख सकते हैं, आसपास का जो चित्र है उसको देख सकते हैं। और सबसे पहले हमारी उत्सुकता यही है कि सबसे पहले उस स्थान को देखा जाए, उस माटी पर नतमस्तक हुआ जाए, उस माटी को प्रणाम किया जाए जिस माटी पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो चलते हैं और देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्मस्थली। लोगों की उत्सुकता देख सकते हैं आप। इस किले पर आने के बाद लोगों के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये देखते ही बनती है। और देख सकते हैं विभिन्न स्ट्रक्चरों में एक जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से खंडित हो चुका है, और उसके बाद फिर आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। इस प्रकार से एक भाग शिवनेरी किले का ध्वस्त हो चुका है, किंतु अपने अवशेष से बहुत कुछ जानकारी देता हुआ। और ये जो
किला है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्मस्थली है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं है और हमारी संस्कृति के रक्षक भी है। उनका जन्म स्थान इसी भाग पर हुआ था, शिवनेरी किले के इस महल पर। चलो चलते हैं और उस माटी पर नतमस्तक होते हैं, उस माटी को प्रणाम करते हैं जिस माटी पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से यह महल दिखाई देता है, जिस किले पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था हूबहू वैसे का वैसा बना हुआ। हो सकता है इसमें किसी प्रकार का कुछ सुधार किया गया हो, लेकिन अपने अस्तित्व को बयां करता हुआ यह किला शिवनेरी का और यह भाग जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। ये जो भाग पर अभी हम चढ़ रहे हैं, वो भाग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है और इसी भाग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऐसा यह पावन क्षेत्र है, ऐसी यह पावन भूमि है। देख सकते हैं इसी भाग पर, यह जो महल का भाग है, इसी भाग पर नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था और ऐसा यह पवित्र स्थान है। देख सकते हैं किले के इसी भाग पर नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था और नीचे उनकी प्रतिमा बनी हुई है। ये कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र एक मंदिर के समान है, क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। ऐसा यह पावन स्थान है। हमारी भारत यात्रा का हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव महाराष्ट्र का ये है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने स्थान देखे हैं 10,000 किलोमीटर में साइकिल से, क्योंकि हम ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहे हैं और 21 जून योग दिवस से हम निकले हैं। किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का गौरव है, पूरे देश का गौरव है, हिंदू हृदय सम्राट है, जिन्होंने हिंदू सभ्यता और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ऐसे हमारे महान वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्थान है। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की। किले के अन्य भाग से बादामी टाकी, जो कि जल का प्रमुख स्रोत है, आसानी से देखी जा सकती है। अब हम नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किले में तो यही वो स्थान है जहां पर वीर शिवाजी का जन्म हुआ था। इस कारण से इतनी भीड़ लोगों की बनी हुई है। जहां पर किले का क्षेत्र एक विशाल भाग में फैला हुआ होगा, किंतु अभी वर्तमान में यह क्षेत्र सीमित हो चुका है। कभी एक समय में यही जल के स्रोत का उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया जाता रहा होगा। किले के इस भाग में बादामी टाकी, जो कि बहुत ही विशाल टाकी है, जो जल की पूर्ति की जाती होगी महल व आसपास के महल के क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं बादामी टाकी है ये, और बहुत ही विशाल टाकी है, जल स्रोत है। किला का जो भाग था, जो शिवाजी महाराज का जो किला था, वो पूरे एक विशाल प्रांगण के रूप में रहा होगा, क्योंकि जो भाग आप देख रहे हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं और उनका भी एक समय में स्वरूप रहा होगा। वो किले की जो संख्या है या उसकी स्थिति है उसको बढ़ाते होंगे। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस विशाल प्रांगण का जो एक ही भाग जो खड़ा हुआ है वही शिवाजी महाराज के जन्म स्थान के रूप में विख्यात है, और आसपास का भी जो भाग है जो विखंडित हो चुका, वो भी एक प्रकार से किले का ही एक हिस्सा है, उनके महल का एक हिस्सा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी में हम अभी खड़े हैं, जो कि न केवल महाराष्ट्र के बल्कि हमारे देश के गौरव है। इस भाग में कैडेलोक पॉइंट है, कैडेलोक से जाने का रास्ता अब क्या है मैं आपको विशेषता बाद में बताऊंगा। हालांकि जो आप रायगढ़ के किले में भी जाएंगे तो एक टकमक टोक नामक स्थान है, जो बहुत ही
अलग ही दिखाई देता है आपको पूरे के पूरे किले में। अगर रायगढ़ के किले में जाएंगे, वैसे ही ये जो स्थान है ये भी स्थान है। और इस स्थान की विशेषता ये है कि इस स्थान पर जो व्यक्ति गुनाह करता था, अपराध करता था, जो माफ़ी योग्य नहीं होता था, ऐसा वह किसी प्रकार का कोई कार्य करता था, तो उसको इस स्थान से नीचे फेंक देते थे। क्योंकि ऐसा स्थान चुना जाता था इस प्रकार की सज़ा के लिए, क्योंकि अगर व्यक्ति नीचे जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसका अपराध ही ऐसा बड़ा होता था जो माफ़ी योग्य नहीं होता था, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता था। ऐसे अपराध में जब अपराधी की सज़ा निश्चित हो जाती थी तो इस स्थान पर लाकर उसे सज़ा दी जाती थी। सज़ा के रूप में उसको उस स्थान से डायरेक्ट नीचे फेंक दिया जाता था, और जब नीचे वो व्यक्ति जाता था तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। तो यह स्थान बिल्कुल टकमक टोक के जैसा है, जैसा हमने रायगढ़ में देखा था। वैसा ही जो पद्धति है न्याय की शिवाजी महाराज के शासन में बहुत ही अच्छी थी। इस कारण से उनके न्याय व्यवस्था में और उनकी जो शासन पद्धति थी उसका लोहा आज भी देश मानता है और हमारे लिए एक आदर्श का प्रतीक है शिवाजी महाराज के शासन का काल। तो आइए देखते हैं और जानते हैं उस क्षेत्र को। पार्ट 1 मध्ये काय झालं, फेज 1 मध्ये जे कोविड सेंटर्स फुल झाले, डॉक्टर्स फुल झाले, हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट सुद्धा ऍडमिट होत नव्हतं, अशी सिस्टम आली। त्यामुळे त्यांना कुठेतरी आताचे फॅटॅलिटी रेट सुद्धा ऍडमिट होतच नाही, घरच्या घरीच होतं। आणि त्यावेळेला हे माहित पडतं की तो आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनके न्याय की, शिवाजी महाराज के जो न्याय की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मतलब सज़ा देने का प्रावधान। और जब सज़ा निश्चित कर दी जाती थी तब शिवाजी महाराज जी के सैनिक उस व्यक्ति को जो वह सज़ा, जो वैसा कार्य करता था जो कि माफ़ी योग्य नहीं होता था, तो उनको इस प्रकार से नीचे फेंक दिया जाता था, नीचे डाल दिया जाता था। सीधी की सीधी यह भाग है जो आप देख सकते हैं। इस भाग पर से ही शिवाजी महाराज के सैनिक जब उनको दंड निश्चित हो जाता था नीचे फेंक दिया जाता था। इतनी ऊंची यह खाई है और यह जो भाग है यह भाग पूरी की पूरी सीधी है, समतल है, और इस कारण से किले के इस भाग में कमानी टाकी है जो कि आप देख सकते हैं, पानी का एक स्रोत है। और ऊपर ही एक उस समय जिनका शासन था उनसे संबंधित स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है औरंगजेब, और अंदर कक्ष बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यह भाग शिवकुंज शिवनेरी है जो कि समर्पित किया गया शिवाजी महाराज और उनकी माता को, और उनके चित्र, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है। लकड़ियों से बना हुआ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर जहां पर बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। नमस्ते भारत, हम शिवनेरी के किले पर आए हैं। ये कुछ दीदियां हैं जो कि आसपास के गांव से आए हैं और इनका परिचय लेते। कुठचे गांवचे आहे तुम्ही? हम कोल्हापुर से हेरले में। अच्छा, ये कोल्हापुर से हम आ चुके हैं। महालक्ष्मी जी का मंदिर था वहाँ, तो इनसे मुलाकात नहीं हुई, यहाँ शिवनेरी के किले पे मुलाकात हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लगा किला आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे अस्तित्व, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे शिवाजी महाराज, उनका यह जन्म स्थान है। तो यह बहुत अच्छी पावन भूमि है। यहाँ पर ये लोग आए देखने के लिए। और आप रायगढ़ के किले गए थे क्या? जी जी, वो भी जाइए, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस और कुछ कहना चाहेंगे आप? जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद। तो इनका उत्साह देखते ही बनता है। तो आप लोग भी इस प्रकार से उत्साह में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वर्ग का ध्यान रखिए। तो इस किले को देखना मतलब
ऐसा हो गया कि हमारे अस्तित्व के एक भाग को देखने के बराबर ही एहसास हो रहा है। इतना कह सकते हैं एक आत्मीय एहसास, आत्मीय ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि जो हमारे अस्तित्व का एक भाग है, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, अपने साम दाम दंड भेद तन मन धन जो भी कहे सब प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, और उन्हीं का परिणाम है कि आज हमारा राष्ट्र संगठित है। इसी प्रकार से देश की संस्कृति, देश की परंपरा को बनाए रखने में शिवाजी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान है। और बहुत सारे ऐसे वीर हुए हमारे देश में, उन्हीं में से एक शिवाजी महाराज का भी नाम आता है प्रमुखता से। और ऐसे तो आखिरकार हम अपने साथी के तक पहुंच चुके हैं। हमारा साथी यात्रा का, भारत यात्रा का अभी तक हमारा इंतज़ार कर रहा था, आगे बढ़ रहे थे। आंटी जी ने बहुत ही रखा हुआ था संभाल के।